नदी किनारे फ्लावियस फातिमा का इंतजार कर रहा है। उधर से फातिमा घोड़े पर सवार आती है और घोड़ा फ्लावियस के पास खड़ा करती है। फ्लावियस घोड़े को प्यार करता है और कहता है, इंतजार पहले इतना खूबसूरत कभी नहीं था। फातिमा घोड़े से उतरती है और थोड़ा आगे जाकर कहती है, मैं वक्त पर नहीं आ सकी, मेरे वालिद बीमार हैं। फ्लावियस कहता है, अल्लाह शिफा दिए। आपके वालिद बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनकी बेटी आप जैसी है। फातिमा कहती है, दरअसल मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे वालिद ने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, हमेशा मेरा एहतराम किया। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे नाम के सिवा कुछ नहीं जानती, तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारे वालिद के बारे में। फ्लावियस कहता है, मेरा कोई नहीं है, मेरे वालिद बचपन में ही वफ़ात पा गए थे, उन्हें दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था। इसके बाद मेरी माँ चल बसी और कुछ अरसा पहले मेरे ख़ानदान का आखिरी फ़र्द मेरा भाई भी मारा गया। बस मैं, मेरा वतन और मेरी तुमसे मोहब्बत रह गई है। फातिमा कहती है, दोबारा मत कहना कि मेरा कोई नहीं है, अब मैं हूँ, इन सब के बदले तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फ्लावियस आगे झुककर कहता है, तुम मेरे लिए एक तोहफ़ा हो, इतना शानदार तोहफ़ा कि यकीन करना मुश्किल है। फातिमा कहती है, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो जैसे ये नामुमकिन हो? फ्लावियस कहता है, क्या ऐसा नहीं है फातिमा? तुम्हारे वालिद, तुम्हारे भाई, क्या वो तुम्हारा हाथ मेरे जैसे सौदागर के हाथ में देंगे, ख़ास तौर पर जब एक सरदारज़ादा तुम्हारा तलबगार हो? फातिमा कहती है, वो किस्सा ख़त्म हो गया है, मैंने उन्हें अपना जवाब दे दिया है, और वैसे भी हम कोशिश किए बगैर कैसे जान सकते हैं? किसी दिन कबीले आओ, मैं तुम्हें अपने ख़ानदान से मिलवाऊंगी, क्या ख्याल है? फ्लावियस कहता है, जब तुम इतनी खूबसूरती से मेरी तरफ देख रही हो तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, वो दिन आएगा। फातिमा जाने लगती है। फ्लावियस रोक कर कहता है, फातिमा, जब वो दिन आएगा, अगर तुम्हारा ख़ानदान राज़ी ना हुआ और तुम मेरे और उनके दरमियान फंस गई तो तुम किसका इंतखाब करोगी? अगर उस दिन मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाऊं तो क्या तुम थाम लोगी? फातिमा कहती है, मैं तुम्हें जवाब उस दिन दूंगी जब वो दिन आएगा, मुझे अपना माफ़ करो, अकचूरा मैं एक मुश्किल मिशन पर जा रही हूँ। फ्लावियस कहता है, कैसा मिशन? क्या ये ख़तरनाक है? फातिमा, अगर मिशन ख़तरनाक है तो तुम क्यों जा रही हो? फातिमा कहती है, मैं बाजियान की सरबराह हूँ, मेरा हर दिन ही ऐसा होता है, कभी मैं मंगोलों से लड़ती हूँ और कभी बाज़िंतीनियों से। फ्लावियस कहता है, तो इस वक्त अपना ख्याल रखना फातिमा। फातिमा कुछ देर देखकर चली जाती है। फातिमा को जाता देखकर फ्लावियस कहता है, जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो लगता है मैं एक ना ख़त्म होने वाले हसीन ख्वाब में हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाऊँ? इस नेक में सिपाही जंग लड़ रहे हैं। सारोज शोर सुनकर कहता है, ये कैसी आवाज़ें हैं? जाओ और देखो। सिपाही ढालें और तलवारें तान लेते हैं। दरवाज़ा खुलता है, सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। शहनशाह खड़ा होकर तलवार निकाल लेता है और हुक्म देता है, माबद के तमाम सूरमाओं को मार डालो। सब उन पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही वक्त में सबका काम तमाम कर दिया जाता है। और सिपाही आकर कहता है, इस नेक को माबद के कब्जे से आज़ाद कर लिया गया है आलीजाह। सारोज कहता है, इसका क्या मतलब है शहनशाह मुअज़्ज़म? अगर हेक्टर को पता चला? शहनशाह कहता है, हेक्टर की फ़ौज जाए जहन्नम में, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा जिसने मेरी बेटी को अगवा किया और मुझे अपने ताबे करना चाहा। सारोज कहता है, अच्छा, आपको कैसे मालूम हुआ? शहनशाह तलवार फेंक कर कहता है, और ख़त सारोज की तरफ बढ़ाकर कहता है, उसने मुझे अपने ख़त में सब बता दिया है। उसने एस्पोर्चा को बचा लिया और हेक्टर के सिपाहियों को ख़त्म कर दिया। सारोज हक्का बक्का होकर कहता है, शहजादी का अगवा, ये आपके साथ की गई सबसे बड़ी गद्दारी है। शहनशाह कहता है, औरहान कल लश्कर की छावनी में मेरा इंतजार कर रहा है, वो उस पोर्चा को भी वहीं ले आएगा। सावराउस कहता है, इसके बाद क्या होगा? शहनशाह कहता है, हम आखिरी बार मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। अलाउद्दीन लश्करगाह में ऐलान कर रहा है, सिपाहियों, मंजनीक और दीगर हथियारों वाले दस्तों को तैयार रखो, कल तक सब मुनज़्ज़म होने चाहिए। उधर से औरहान अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। सब कहते हैं, जो हुक्म आपका। अलाउद्दीन कहता है, जल्दी करो भाइयों, जल्दी। औरहान के आने पर अलाउद्दीन खुशामदीद कहता है। दोनों गले मिलते हैं। अलाउद्दीन भाई को कहता है, जिरकुताए साहब ने हमें खुशखबरी सुनाई है, आपकी फतेह मुबारक हो भाई। औरहान कहता है, अल्लाह राजी हो। फिर पूछता है, क्या वो सुरंगें खोल दी गई हैं जो आपने कही थीं? जिरकुताई कहता है, खोल दी जाएंगी मेरे सरदार, सिपाही सुरंगों के दहाने चौड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। औरहान बोरसा की तरफ देखकर कहता है, सुरंगों में मौजूद सिपाहियों से कह दो कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, ये सुरंगें खुलकर रहेंगी। सब कहते हैं, जो हुक्म। औरहान सरदार, कल शहनशाह देखेगा कि बोरसा अब हमारी मुट्ठी में है, ये आखिरी मौका है जो हम उसे दे रहे हैं। या तो वो बातचीत से बोरसा हमारे हवाले करेगा या फिर खुद को मैदान जंग में पाएगा। मत भूलो मेरे सरदारों, ये जद्दोजहद सिर्फ शहर फतेह करने की नहीं है, बल्कि ये दिलों को फतेह करने की जद्दोजहद है। सब कहते हैं, सलामत रहें औरहान साहब। अलाउद्दीन कहता है, औरहान साहब, बोरसा की सुरंगें जो साफ की जा रही हैं, मैं सिपाहियों और बाजियान की क़ियादत करूंगा। औरहान कहता है, मुनासिब है भाई। अलाउद्दीन कहता है, सलामत रहें भाई।
फिर औरहान कहता है, और आओजी साहब छावनी के इंतजामात के जिम्मेदार होंगे। बोरान साहब, जिरकुताई साहब, अब काम की बारी आपकी है। चलो अब इन माबत के कुत्तों को हमारा तोहफा भेजते हैं। बालाबान सर उठाकर दिखाता है। जिरकुताई मुस्कुराकर कहता है, हाँ। सब मुस्कुराते हैं। जिरकुताई कहता है, जो हुक्म सरदार। सुरंग के पास सिपाही काम में मसरूफ हैं। ऊपर से फातिमा और हलीमा आती हैं। सिपाही उन्हें खुशामदीद कहते हैं। वो घोड़ों से उतरकर कहती हैं, अल्लाह आसानियाँ करे। सब कहते हैं, सलामत रहें फातिमा खातून। फातिमा हलीमा को देखकर कहती है, बस करो हलीमा बहन, कई दिनों से तुम्हारा चेहरा नहीं हंसा। हलीमा कहती है, मैं अब हंस नहीं सकती बहन। फातिमा कहती है, क्या तुम उसे इतना चाहती थीं? हलीमा कहती है, मैं अपने वालिद के लिए दुखी हूँ बहन। फातिमा कहती है, वालिद के साथ ये सब होने से पहले तुम क्यों नहीं हंस रही थीं? हलीमा दूसरी तरफ देखती है। दर्शन मिट्टी निकाल रहा है। हलीमा हैरत से कहती है, दर्शन? दर्शन करीब आकर कहता है, खुश आमदीद, हम सुरंग में सुराख करने ही वाले थे। हलीमा हैरत से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जलावतन नहीं किया गया था? दर्शन कहता है, जलावतन किया गया था मुझे, सुरंगों में जलावतन किया गया था। पत्थर उठाऊं या मिट्टी उठाऊं या बोरसा का रास्ता खोलूं? फातिमा कहती है, क्या मेरे भाई ने ये काम सौंपा था? दर्शन कहता है, मुझे औरहान सरदार ने खुद ये काम सौंपा था। हलीमा कहती है, तुम ये जानते थे जब तुम कबीले से जा रहे थे और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, है ना? तुमने बिला वजह परेशान किया। फातिमा सुनकर मुस्कुराने लगती है। हलीमा शर्मा जाती है। दर्शन कहता है, औरहान सरदार ने मुझसे कहा था किसी को नहीं बताना। मैं अपने सरदार के हुक्म को कैसे टाल सकता था? और इसके अलावा तुम क्यों उदास हो? हलीमा कहती है, मैं तुम पर क्यों उदास होंगी? मैं इसलिए उदास थी कि तुम्हें मेरी वजह से जलावतन किया गया। फिर फातिमा की तरफ देखती है। फातिमा मुस्कुराती है। दर्शन को मुस्कुराता देखकर हलीमा कहती है, देखो ये हंस रहा है, मैं अभी तुम्हारा खून बहा दूंगी। फातिमा रोककर कहती है, हलीमा देखो दर्शन नहीं गया, तुमने बिला वजह कितने दिनों तक मेरा दिमाग खाया। हलीमा कहती है, क्या कह रही हो बहन? फातिमा कहती है, तुम इसी लायक हो। दर्शन मुतवज्जो करके कहता है, मैं सिपाहियों का इंतजार कर रहा था, क्या तुम दोनों अंदर घुसोगी? फातिमा कहती है, हम सिपाहियों के साथ दाखिल होंगी। हलीमा कहती है, मैं ऐसी जहन्नुम में पली बड़ी हूं। दर्शन साहब, क्या हमसे बेहतर कोई जासूस होगा? दर्शन मुस्कुराकर कहता है, कैसे? क्या ये सच्ची कहानी है? हलीमा कहती है, तुम इसे कहानी समझते हो, लेकिन हमने इसे जिया है। ऐसे क्यों घूर रहे हो? अपने काम पर जाओ। दर्शन कहता है, जो हुक्म हलीमा खातून, और चला जाता है। हलीमा मुस्कुराती है। फातिमा उसे खुश देखकर कहती है, आह मेरी बच्ची, और गले लगा लेती है। जीरकोता एक कटा हुआ सर उठाकर बोरान को देता है और कहता है, तलवार और हुक्म दोनों तुम्हारे हैं भाई, चलो देखते हैं अल्लाह तुम्हें ताकत दे। बोरान कहता है, तुम चाहते हो कि हम उन्हें डर का असल मतलब समझा दें, है न भाई? जीरकोता कहता है, ऐसा ही है भाई। बोरान कहता है, ये लो मेरे शेर, इसे मंजनीक में रखो। सरों को मंजनीक में रखने ले जाया जाता है। जीरकोता कहता है, चलो सिपाहियों, बाकी तुम लोग भेजो। बोरान बिस्मिल्लाह पढ़कर तलवार निकालता है और आगे बढ़कर कहता है, हय्युल वल क़य्यूम सिर्फ अल्लाह है, हक सिर्फ अल्लाह है, और रस्सा काट देता है। उड़ते हुए सर एक एक करके दीवारों के पार गिरने लगते हैं। सूरमा देखकर हैरान होते हैं। एक करीब आकर देखता है और उठाकर मेज़ पर रखकर देखता है और कहता है, ये अरमागेदून है, ये हमारे फौजी हैं, और तलवार निकाल लेता है और हुक्म देता है, फसीलों पर जाओ। इन्हें देखकर जीरकोता हंसता है और कहता है, इस खौफ को जिंदा रखो भाई, देखो वो परिंदों की तरह फसीलों पर आ बैठे हैं। फिर ऊंची आवाज़ से कहता है, हमारा ये तोहफा कैसा लगा जो तुम्हारे शायाने शान है? बोरान कहता है, ये कैसे हो सकता है कि इन्हें पसंद ना आए भाई? देखो खुशी से अपनी जगह खड़े नहीं हो पा रहे। फसील पर खड़ा सिपाही कहता है, यहां से दफा हो जाओ वरना मारे जाओगे। जीरकोता कहता है, वाह वाह वाह, मैं तो बहुत डर गया। बोरान कहता है, हेक्टर भी तुम्हारी तरह बहुत पुरजोश था, लेकिन जब उसने खून बहता देखा तो बुज़दिलों की तरह भाग गया। ये बात सुनकर सब खौफ से एक दूसरे को देखते हैं। फिर जीरकोता कहता है, और अब औरहान सरदार तुमसे कह रहे हैं कि इस शैतान अरमागेदून का सर तुम्हारे लिए इबरत का निशान बने, और अगर तुमने शहर हवाले ना किया तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। सूरमा कहता है, हम हथियार नहीं डालेंगे, हम खुदा के लिए लड़ेंगे। सब नारा लगाते हैं, खुदा के लिए। बुरान कहता है, हमने अल्लाह और कुरान की कसम खाई है कि मासूम लोगों पर किए गए मजालिम का हिसाब दिए बगैर तुम नहीं मरोगे। ए काफिर कुत्तो। जीरकोता कहता है, हमने अपना काम पूरा कर दिया है भाई। बुरान कहता है, चलो भाई चलो चले। फसीलों पर खड़े सूरमा उन्हें जाता देखते रहते हैं। औरहान सरदार का काफिला जा रहा है। कबीले में लोग कामकाज में मसरूफ हैं। एस्पोर्चा नीलोफर से कहती है, क्या तुम अब भी नाराज हो क्योंकि मैंने औरहान सरदार को खंजर मारा था? नीलोफर कहती है, तुम्हें क्या लगता है, तुम नाराज हो? एस्पोर्चा कहती है, अगर मैं तुम्हारी मेहमान ना होती
तो मैं लम्हा भी ना सोचती और तुम्हें मार देती। एस्पोर्चा कहती है, तो फिर तुमसे डरना चाहिए, है ना? नीलोफर कहती है, तुम्हें उस औरत से डरना चाहिए जो आशिक हो। एस्पोर्चा कहती है, इश्क कमजोरी की अलामत है। नीलोफर, तुमने इश्क की खातिर खुद को भुला दिया। अपनी हालत देखो, तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। नीलोफर कहती है, इश्क को कमजोरी समझती हो, इसका मतलब है तुमने कभी मोहब्बत नहीं की। एस्पोर्चा कहती है, मैं एक शहजादी हूं और मेरे पास वो लोग हैं जिनकी मुझे हिफाजत करनी है। इश्क कमजोरों के लिए है। डेफिनी भी कबीले में घूम फिर रही है। नीलोफर कहती है, तुम अपने लोगों के पीछे छुप रही हो शहजादी, और मैं इस कबीले की खातूने अव्वल हूं और मैं अपनी मोहब्बत और वतन की हिफाजत करती हूं। मोहब्बत के बगैर इंसान मजबूत नहीं हो सकता, और मोहब्बत भरोसे से शुरू होती है। और जाहिर है तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिस पर तुम भरोसा कर सको। एस्पोर्चा कहती है, मैंने बाज़ंतीनी महलात में किसी पर भी भरोसा ना करना सीखा है और अपने पैरों पर अकेले खड़ा होना। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और चली जाती है। इधर दीदार खातून मालहून खातून को कहती हैं, फातिमा जल्द या बदेर इस शादी के लिए राजी हो जाएगी, फिक्र मत करो। डेफिनी इन्हें देखकर करीब जाती है। मालहून खातून पूछती हैं, यगीद का क्या हाल है? दीदार कहती हैं, कैसा हो सकता है, वो टूट गया जब उसे फातिमा का जवाब मिला, और अब वो इकट्ठे मिशन पर जा रहे हैं। शायद ये दोनों के लिए बेहतर हो कि वो एक ही मिशन पर साथ हों। वो औरहान, हलीमा और फातिमा सभी मिशन पर हैं, जबकि ये काम बहुत खतरनाक है। मतलब क्या? सुरंगों के जरिए बुरसा में दाखिल होना आसान नहीं है। डेफिनी सुन लेती है, वो एक दूसरे का साथ देंगे। दीदार मालहून खातून कहती हैं, क्या ये इस बारे में बात करने की जगह है? हम फातिमा को वक्त देंगे, और मुझे यकीन है मेरी बेटी सही फैसला करेगी। और वो आगे चली जाती हैं। डेफिनी उन्हें जाता देखती है, फिर कबीले से निकल जाती है।